Hi everyone, welcome back to my channel Tarot Strength and आज की पिक कार्ड रीडिंग है क्या बड़े ब्लेसिंग्स व्हाट बिग ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो अगर इस टाइम पे आप थोड़ा डल फील कर रहे हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, आई थिंक लुकिंग एट दिस रीडिंग, ये रीडिंग देखने के बाद आप होपफुल फील करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स आ रही है। टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी, लेकिन सिर्फ ऑरिकल से ही मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने आपके लिए शफल आउट किए हैं कि आप में से बहुत लोग बेटर फील करने वाले हैं एंड यू गोना स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ एंड थिंग्स अगैन। ओके, एंड ये बिग ब्लेसिंग्स आपके करियर में हो सकते हैं, स्पिरिचुअली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, आप अपने पास से रिकवर कर रहे हैं, रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। सो ऐसे ऐसे तरह की काफ़ी बिग ब्लेसिंग्स जो सुनने में कई बार बहुत छोटी लगती है कि अरे अच्छा मैं और थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाऊंगा तो उससे क्या बड़ी ब्लेसिंग होगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट ऐसी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस लाते हैं। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि एनी काइंड ऑफ ब्लेसिंग कैन बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। कोई भी एक छोटी खुशी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। सो लुक फॉरवर्ड टू दिस रीडिंग, लुक फॉरवर्ड टू द ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो मैं डेक्स आज यूज़ कर रही हूँ उनमें से कुछ डेक्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आई एम ऑल्सो यूजिंग द सोल्स जर्नीज लेसन कार्ड्स, क्योंकि ये आपको वीडियो में यहाँ मैंने रखा हुआ है बट शायद नज़र नहीं आएगा फ्रेम में, लेकिन क्वांटम ऑरिकल, स्टार कोड, एस्ट्रो, स्पेल कास्टिंग, द साइकिक टैरो, सेक्रेड ट्रैवलर एंड स्पिरिट एनिमल ऑरिकल। और यहाँ पे मैंने आपके 3 पाइल्स रेडी किए हुए हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप ये डिज़ाइन देख के सिलेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन को थोड़ा टेस्ट करिए, देखिए आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही पाइल तक, आपके लिए सही मैसेजेस तक लेके जाती है या नहीं। तो ये आपके लिए भी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। सो 3 डिज़ाइन मैंने यहाँ पे, मैं इन कार्ड्स को ऊपर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने जो इनके नीचे लिखा है वो मैंने इस स्लैब से यहाँ पे, मेरे सेलेनाइट स्लैब से यहाँ पे छुपाया हुआ है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप मैसेज देख के अट्रैक्ट हों। आप ये डिज़ाइन देख के अपना कार्ड चूज़ करिए, अपना पाइल चूज़ करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। अभी तक के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। लेकिन अभी हमें आगे और बहुत बढ़ना है और बहुत लोगों तक पहुंचना है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम आपकी स्क्रीन पे है एंड उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। और बस यही इन्फॉर्मेशन है, जनरल रीडिंग है जो आप जिससे रेजोनेट करते हैं, जो आप क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आई क्लेम। आप 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं, आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि हर पाइल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, हर पाइल से आप शायद कुछ ना कुछ क्लेम करना चाहते हैं। सो गो अहेड, एंजॉय दिस रीडिंग एंड अब आप टाइम लीजिए, आराम से अपना पाइल चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और फिर हम शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये कार्ड जिसमें ये डिज़ाइन था। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। सो इस कार्ड पे मैसेज है डिनाइल का। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो एक ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है या अभी तक रोक रही थी ब्लेसिंग्स को आपके लाइफ में आने की, वो है डिनाइल में रहना। यानी कि अगर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, हम उनको एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। अगर हमारी लाइफ से कोई जा रहा है तो हम उसको गिव अप करने से डर रहे हैं। बट आई थिंक फाइनली अब आपको रियलाइज़ होगा कि अगर कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है, अगर कोई ब्रेकअप हो रहा है, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। उसके पीछे क्या राज है, वो क्यों काम नहीं कर रहा है, वाई इज़ दैट थिंग नॉट हैपनिंग फॉर मी। सो रादर देन स्टेइंग इन डिनाइल, यू आर एक्सेप्टिंग that yes, it is happening for my good and this is how it should be. So कहते हैं ना कि कुछ अगर नहीं सही चीज़ हो रही है तो हम उसमें भी एक रे ऑफ होप ढूंढ रहे हैं, हम उसमें भी एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रख रहे हैं कि नहीं, अगर ये मेरे पास, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो ये मेरे लिए थी ही नहीं। इससे लड़ने का, इसके लिए उदास होने का, रोने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। सो एक यहाँ पे चीज़ ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है वो है डिनाइल, और मुझे लगता है कि आप इसे गिव अप करेंगे। क्लोजर,
अगेन यहाँ पे डिनाइल की बात हुई थी एंड क्लोजर का कार्ड आया है. आई वुड से कि आप में से बहुत लोगों को अपने पास्ट की वूंड से क्लोजर मिल रहा है. ओके आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने आपको एक मैसेज नहीं दिया था, उन्होंने एंड में आपसे सही से बात नहीं की, उन्होंने आपको क्लियरली नहीं बताया कि ब्रेकअप हो गया है. सो आप कह रहे हो कि भाई क्लोजर तो दो, क्लोजर तो दो, बताओ तो, है ना. इग्नोर मत करो, अचानक से लाइफ से गायब मत हो जाओ, एटलीस्ट क्लोजर दो. बहुत लोगों को क्लोजर चाहिए होता है, बहुत लोगों को. मैं उनमें से हूँ, मुझे क्लोजर नहीं चाहिए होता है. मैं अपने आप को खुद ही क्लोजर दे देती हूँ. मैं अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करती. एक बार मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कुछ कि हाँ अब ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं विद टाइम क्लोजर देना सीख जाती हूँ. मुझे किसी की माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे किसी से ये सुनना नहीं है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. आपको कहीं ना कहीं खुद जो है आपके स्पिरिट गाइड्स बता देते हैं कि ये है आपका क्लोजर. वो आपको साइन दे देते हैं एंड आपको समझ जाना चाहिए कि आपका क्लोजर आपको इसी तरीके से मिलना था. तो बहुत सारे लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन मिल सकता है क्लोजर को लेके, और बहुत लोगों को मुझे लगता है इंटरनली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का बहुत फ़ायदा नहीं है. ओके सो यू आर मूविंग ऑन विच इज़ अमेजिंग. आप शायद अभी तक इसे डिनाई करते थे कि नहीं उसने बोला नहीं है, अभी तक बात क्लियर नहीं हुई है, बट ये क्लोजर आप अब फाइनली खुद को दे रहे हैं. जूनो पार्टनरशिप, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. आई वुड से कि अगर कहीं ना कहीं ये क्लोजर्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं. ये कार्ड अकेले सिर्फ नए कनेक्शंस का नहीं है या पार्टनरशिप्स का नहीं है. तोते मैना का कार्ड नहीं है. यहाँ पे पार्टनरशिप है आपके वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में. हम में से बहुत लोग लाइफ में बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो हम अपनी खुशी तो साइड में रख के करते ही हैं, कई बार अपनी पार्टनर की खुशी को भी साइड में रख के करते हैं. हमारे एम्बिशंस के पीछे और बहुत लोग सफ़र करते हैं, हमारे अपने ही कई बार सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं. आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये आ रही है कि आप फाइनली बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में. अगर आप लंबे घंटे काम करते थे और आपके पार्टनर, आपकी फैमिली बोलती थी आपको कि आप हमें टाइम नहीं देते हो, आई थिंक अब आप ये बैलेंस क्रिएट कर पाओगे. आपको सोचने की ज़रूरत है और आप सोच पाओगे कि ऐसा क्या काम करना है, ऐसी कौन सी तरक्की मुझे चाहिए लाइफ में कि जहाँ पे मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं ये जिनके लिए काम कर रही हूँ, जिनके साथ मैंने लाइफ निकालनी है, मैं उनको ही वक्त नहीं दे पा रही, मैं उनको ही हार्म कर रही हूँ, मैं उनको ही हर्ट कर रहा हूँ. सो ये बैलेंस आपकी लाइफ में वापस आ रहा है. आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अब बैलेंस कर पाओगे. आपको दोनों की इंपॉर्टेंस पता है, अपने एम्बिशंस की भी, अपनी फैमिली की भी. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स कि दोनों में बैलेंस आ रहा है, दोनों की इंपॉर्टेंस जो है इक्वल है, और दोनों के लिए रिस्पेक्ट है यहाँ पे, इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. क्योंकि मान लीजिए कि अकेले काम करके भी कोई खुश नहीं रहता है, एंड अकेले बिना काम करे सिर्फ प्यार मोहब्बत फैमिली के साथ भी, जब तक वो आपका अंदर से वही सब कुछ है आपके लिए, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत लोग दोनों एस्पेक्ट्स में लाइफ में खुश होना चाहते हैं, और आप वो कर पाओगे अब, क्योंकि आप दोनों में वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हो. ट्रैवल, आई थिंक सम पीपल वॉन्ट टू रीलोकेट हियर. अगर आप रीलोकेट करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री मूव करना चाहते हैं, दूसरी सिटी मूव करना चाहते हैं, ये एक बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है. ये एक बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है. आप सामान पैक करने की सोच रहे हो, घर नया लेना चाहते हो, दूसरे शहर जाना चाहते हो, रीलोकेट करना चाहते हो, फॉर योर लवर, फॉर योर वर्क, किसी के लिए भी, काम के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए. बहुत लोग घर वापस भी लौट सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं. बट एक सिग्निफिकेंट ट्रैवल, एक सिग्निफिकेंट रीलोकेशन, जहाँ पे हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं लाइफ का एक नया जर्नी शुरू करने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ये बहुत लोगों के लिए हॉलिडे भी हो सकती है. सो अगर आप कहते हैं ना, अभी हम 2-3 साल से बहुत लोग हॉलिडे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, आपको पता है उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है. जो लोग ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ट्रैवल. सो आई थिंक बहुत लोग आप हॉलिडे कर पाओगे, आप चाहे वो इंटरनेशनल हॉलिडे हो, डोमेस्टिक हॉलिडे हो, बट मेनी ऑफ यू आर इवन हॉलिडेइंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल बिग ब्लेसिंग फॉर यू.
पैशन एंड प्लेजर, और ये मैं यहाँ पे ट्रैवल से भी कनेक्ट करती हूँ एंड आपके पार्टनरशिप कार्ड से भी. सो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का आप मज़ा लेना शुरू करोगे. बहुत लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी खुशी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, काम 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 काम. सो अब फाइनली मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग प्लेजर की तरफ भी ध्यान दोगे, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दोगे, इन्जॉय करना शुरू करने वाले हो. कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, डांस, पेंटिंग, कुकिंग, कुछ भी ऐसा, फोटोग्राफी. लेकिन जो चीज़ आपको लिटरली अंदर से खुशी देती है, मुझे वो दिख रहा है. पैशन और प्लेजर में ट्रैवल भी एक उसका पार्ट है. सो कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए नज़र आ रही है, क्योंकि आप फाइनली समझ रहे हो ना कि खाली काम नहीं करना है, पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. So you are making passion and pleasure a priority in your life. Set healthy boundaries. ये मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक है, जहाँ पे मैं लोगों को मना कर सकती हूँ. कहते हैं ना, लोगों को मना करने के लिए भी एक पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी में इतना घुसे रहते हैं कि नहीं, हम किसी को मना नहीं कर सकते, हम ना नहीं बोल सकते, हमें सबको खुश रखना है, सबको प्लीज़ करना है, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारा पार्टनर हो. लेकिन जहाँ पे आप बाउंड्री सेट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपकी लाइफ, आपको भी पता है, इतनी आसान हो जाती है. जब आपको रियलाइज़ होता है अब आपको 10 लोगों को जवाब नहीं देना है, अब आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ऑब्लिगेशंस नहीं करनी है. ये कोई सोसाइटी का हिस्सा नहीं है कि हाँ हमें ये करना ही है, ये हम चूज़ करते हैं करना और फिर हम खुद कंप्लेन करते हैं. सो आप में से अब बहुत लोग यहाँ पे ना बोलना सीखने वाले हो. आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर्स तक को बोल पा रहे हो कि देखो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मत किया करो. पहले होता था चुपचाप वो करते जा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम बोल नहीं सकते उनको क्योंकि लड़ाई हो जाएगी. ये डिनाइल है. ये कोई चीज़, कोई चेंज एक्सेप्ट ना करना, ना खुद के लिए, ना अपने पार्टनर के लिए, ना अपने काम के लिए, ना अपनी पर्सनल लाइफ के लिए. बट नाउ यू आर सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज. किसी दोस्त को बोलना कि भाई सुन, इतना ही बोला कर मेरे साथ और इतनी ही तमीज़ से बात किया करो. फॉर्मेलिटी नहीं करनी है किसी के साथ भी. अब यहाँ पे कौन किसकी जगह कहाँ पे है लाइफ में, किससे कितना मिलना है. मतलब पहले होता था ना, हमें मिलने का मन भी नहीं है, लेकिन हम मना भी नहीं कर सकते, तो हम मन मार के मिलने जाते हैं. अब आप मना कर पाओगे कि भाई मेरा मन नहीं है, मुझे रिलैक्स करना है, टीवी पे मेरा प्रोग्राम आ रहा है, मुझे देखना है. ठीक है ना. उससे उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती है, लोगों की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती है, लेकिन आपको वो करना भी तो ज़रूरी है जो आपको पसंद है. अगर आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हो, ना बोलना बहुत ज़रूरी है. ये खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इवन विद दिस क्लोजर, दिस इज़ सो रिलेटेबल. आपको पता है कौन लोग आपको हर्ट करते हैं, आप उनके साथ, सबके साथ एक बाउंड्री सेट कर रहे हो कि ये मेरी दीवार है, इसको टापने की कोशिश मत करना. डोंट ट्रेसपास. राइट. सो आई थिंक ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. अब चलिए टैरो से देखते हैं. यहाँ पे मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ क्योंकि फिर मेला लग जाता है यहाँ पे कलर्स का, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन रीडिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों को. सो लेट्स सी टैरो से व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1. व्हाट बिग ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर पाइल नंबर 1. और फिर हम टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे, क्योंकि उसमें कई बार बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, वार्निंग्स मिलते हैं, एंड गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं. सो फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट बिग ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर देम. वाओ. ओके, बहुत सारे कार्ड्स. आई थिंक आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 1. तो मैं यहाँ पे ये जो 5 कार्ड्स गिर गए हैं इनको लेते हैं. यूनिवर्स, विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड, एक्सेलरेटेड मोशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इमोशनल विड्रॉल, अगेन क्लोजर कार्ड, डिसेप्शन एंड एनवी, and material harvest. So this is 9 of Pentacles. इसको मैं यहाँ रखना चाहती हूँ. ओके, सो
ग्रुप नंबर 1, इमोशनल विड्रॉल। जैसा कि हमने क्लोजर की बात की है, डिनाइल की बात की है, जो चीज़ हमें सुख नहीं देती है हमें उससे पीछे हट जाना चाहिए। जो चीज़ हमें इनसिक्योर फील कराती है, चाहे वो लोग हो, सिचुएशंस हो, उससे आप विड्रॉ करना सीख जाओगे। हर चीज़ में कहते हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग बहुत इमोशनल होते होंगे, हर चीज़ उनको मैटर करती है, कोई कुछ बोल दे दिल में वो बात बैठ जाती है, फिर उसको लेके बैठ के घंटों सोचना, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या ऐसा कर दिया। आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो इंटरनली एंड विड्रॉ करना सीख रहे हो ऐसी सिचुएशन से। जहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए, जिसकी बात मैटर नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बाउंड्री सेट कर दिया आपने। सो इमोशनल विड्रॉल एक खुद के लिए इतनी पीसफुल सिचुएशन होती है कि जहाँ पे हमारे इमोशंस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम अपने इमोशंस नहीं लगाएंगे। मैं कहती हूँ चाहे टीवी देख के एक अच्छे ड्रामा सीरीज़ को देख के आंसू बहा लो, वो फिर भी बेटर होता है। लेकिन किसी फालतू इंसान के लिए आंसू बहाना और अपने आप को तंग करना, इट्स अ कर्स। ये अपने आप को परेशान, अपने आप को पनिश करने वाली बात है, और ये पनिशमेंट आप खुद अपने आप को देखते हो। तो कहीं ना कहीं इमोशनल विड्रॉल इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग फॉर यू। एक्सेलरेटेड मोशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें आपके लिए अब पेस पिकअप कर रही हैं। मैं ये हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप 10 तीर भी एक साथ छोड़ रहे हो ना, वो 10 के 10 तीर एक साथ जाके सही जगह लग रहे हैं। अब आप देखोगे कि आपके सारे आइडियाज़ सही स्पॉट पे हिट करेंगे, लोग उनको पसंद करेंगे, उनका इम्पैक्ट बहुत होगा। आपकी कही हुई बात का, आपके करे हुए एक्शंस का इम्पैक्ट अब बहुत सॉलिड होने वाला है। पेस आ रही है आपकी लाइफ में, चीज़ें जल्दी हो रही हैं। पहले अटक अटक के धीरे धीरे होती थी, अब फाइनली वो स्पीड पकड़ेंगी। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ की स्पीड, पेस काफ़ी तेज़ होने वाली है। फास्ट चेंजेस, इम्पैक्टफुल चेंजेस जो कहते हैं ना लोग नोटिस कर पाएंगे, ऐसे होना। जैसे कुछ चीज़ें पहले 6 महीने में होती थी, अब हो सकता है 3 में ही हो जाए। मोशन मतलब जैसे पीछे से यूनिवर्स ने उनको धक्का मारा है कि भाई इसका काम पहले करके दो, तो आप क्यों जंप करके लिटरली आगे आ रहे हो। उस तरीके के चेंजेस, आप फास्ट चेंजेस आई थिंक अब आप देख पाओगे अपनी लाइफ में। ऐसे कुछ आपके एक्शंस होने वाले हैं ना। ये कार्ड अमेजिंग है, द यूनिवर्स कार्ड विच इज़ फॉर मी द वर्ल्ड कार्ड। जिन लोगों को आपकी लाइफ से जाना है वो जा रहे हैं, जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए थे वो पूरे हो रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो ट्रैवल कार्ड अगेन। तो मैंने पहले ही कहा है, कुछ लोग यहाँ पे अगर बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल आपके लिए आ रहा है, रीलोकेशन आपके लिए आ रही है। यानी कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपकी साइकिल, वहाँ पे आपका टाइम ख़त्म हो रहा है। अब आपने एक नई साइकिल शुरू करनी है, एक नया जर्नी शुरू करना है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ना अपने लाइफ के पुराने चैप्टर्स ख़त्म कर रहे हैं और नए के लिए रेडी हैं, नए के लिए एब्सोल्युटली रेडी हैं। एंड ये कोई छोटे मोटे चेंजेस या छोटे मोटे साइकिल्स ख़त्म या शुरू नहीं हो रहे हैं, दे आर बिग। कहते हैं आपके लाइफ के नेक्स्ट बड़े चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। वो काम को लेके हो सकते हैं, वो पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं। इंटरनेट आपको पावर दे सकता है आने वाले टाइम में। इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क। बट ट्रैवल, जॉब, वर्क सेक्टर, a lot of things are completing for you, pile number 1, lots of them. Deception and envy, I think आप अपनी रियलिटी जान रहे हो। जो कहते हैं ना, आपने एक मास्क पहना हुआ था या लोगों ने मास्क पहना था और आप उनको पहचान नहीं पाते थे, फाइनली आप लोगों को पहचान रहे हो, और शायद तभी आप जो है बाउंड्री सेट कर रहे हो। दैट इज़ वाई यू आर सेटिंग अप हेल्दी बाउंड्रीज, क्योंकि आपको लोगों की सच्चाई पता चल रही है। यहाँ पे आपको लोगों के कहते हैं ना मुखौटे पता चल रहे हैं कि क्या, कौन अपने चेहरे के पीछे क्या छुपा रहे हैं, इनकी असली इंटेंशन क्या है, कौन आपसे जलता है, कौन आपसे आपकी तरक्की को लेके प्राउड फील करता है, कौन सिर्फ मुंह पे दिखाते हैं कि अरे वाह ये हमारा बेटा तो बहुत, ये हमारे ख़ानदान का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से आपके लिए अच्छा भी नहीं सोचते हैं और पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। सो आप बहुत लोगों की रियलिटी जान पाओगे, उनके असली इंटेंशंस क्या हैं वो आप जान पाओगे। और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है अगर आपको दुश्मन का प्लान पहले ही पता चल जाए, है ना। फिर उसको हराने में आसानी होती है, राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वही एक बिग ब्लेसिंग है, लोगों का पर्दाफाश होना, सीक्रेट्स जानना, कौन क्या सोचता है, रियलिटी, इल्यूजन्स हटना। जो लोग हमें लगता था हमारे अपने हैं,
लॉन्ग रन में हमारा साथ देंगे, हमें पता चल रहा है कि उनकी असलियत क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। मटीरियल हार्वेस्ट, सॉरी। सो दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, अबंडेंस, खुद के लिए इतना होना कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े हमें खुश रखने के लिए, हमें किसी से मांगना ना पड़े, हमें किसी से पूछना ना पड़े। ऐसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब आप कह लो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा वो गुची का बैग लेने से पहले। ऐसा पैसा आप लाइफ में देखोगे, क्योंकि ब्लेसिंग है ना यूनिवर्स की आपके ऊपर, और चीज़ें अब फास्ट चल रही हैं। सो बहुत सारे आपके गोल्स, मटेरियल गोल्स जो हैं फुलफिल होते हुए आप देखोगे, बहुत सारे मटेरियल गोल्स। बट पैसा, अबंडेंस जो खुद के लिए काफ़ी हो, मतलब अब आप, वो आपके ऊपर है, वो आपकी लिमिट है कि खुद के लिए कितना काफ़ी है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा अकेले इंसान के लिए तो इतना ही बहुत होता है, तो उतना तो होगा आपके पास, नहीं। आपकी, वो आपकी लिमिट है, आप कहाँ तक उसको लेके जाना चाहते हो, क्या आपको खुश रखता है, क्या एक इंसान आपको पर्सनली खुश रखता है, उतनी इनकम मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में आएगी, उतना पैसा आपकी लाइफ में आएगा। बट इसको शेयर करना है। मैंने पार्टनरशिप की बात करी थी ना, ये इसके लिए इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसको शेयर भी करना है हमें अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ। वरना फिर इनका मज़ा अकेले लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। सक्सेस अकेले इंजॉय नहीं करी जा सकती, होल हार्टेडली इंजॉय नहीं करी जा सकती। सो अगर आप अकेले नहीं रहना चाहते ना कि वहाँ पीक पे पहुँच के फिर देख रहे हैं कि सब नीचे रह गए, सब पीछे छूट गए, सो प्लीज़ शेयर करना है हमें यहाँ पे ये लोगों के साथ। ओके, सो नाउ लेट्स सी टी लीफ कार्ड्स में क्या है हमारे लिए ब्लेसिंग्स। और ये मेरे टी लीफ कार्ड्स का पोटला है। पहले मैं शफल करती थी और सारे कार्ड्स इधर उधर गिर जाते थे, अब मैं बिना देखे आपके लिए इसमें से कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, pile number 1, please give me blessings for pile number 1. Okay, so wish born, a wish is granted, तो आपकी विश पूरी हो रही है। ब्यूटिफुल, ये एक ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। आपकी कोई विश, कोई बहुत दिली तमन्ना आपके लिए पूरी हो रही है। बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, मैंने पहले ही बोला है कि ये पीक पे पहुंच के हमें अकेले नहीं रहना है। इतना घमंड और इतना कहते हैं ना अहंकार नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। प्राउड फील करिए, प्राइड को नहीं आने देंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्राइड के ऊपर काम करेंगे। बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, तो अपने काम के लिए जाने जाना, पॉपुलैरिटी, फेम, अपने काम की, अपनी मेहनत के लिए क्रेडिट मिलना, ये एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। मैरिज, अगर यहाँ पे कुछ लोग शादी करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं तो नहीं, आपके लिए कोई ब्लेसिंग में दूसरी शादी नहीं आ रही है। आपकी शादीशुदा लाइफ और अच्छी होने वाली है और पीसफुल होने वाली है। बट माई सिंगल पीपल हु आर वॉचिंग दिस, मैरिज इज़ अ ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आई थिंक आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते थे ना कि चलो इतने में ले लो यार चीज़, जैसे सब्जी वाला कहता है ना, चलो 30 में नहीं तो 28 में ले लो, 25 में ले लो। अब आप बोलोगे 30 छोड़ो 35, मेरे काम की, मेरी मेहनत की कीमत है 35। तो आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो यहाँ पे, और आप किसी के लिए भी अपना काम बनाने के लिए अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये रीडिंग। एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लुक फॉरवर्ड टू दीज ब्लेसिंग्स, लुक फॉरवर्ड टू योर लाइफ, एंड वी विल मीट वेरी सून। बाय। हाई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये डिज़ाइन, इसने आपको अट्रैक्ट किया। Good one. So the first card that I have here is I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. So I think पास्ट से लेकर, अगर आपको कोई गिल्ट है, आप अपने आप को किसी बात के लिए परेशान करते हैं, ब्लेम करते हैं, आप वो गिल्ट जाने दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो हमेशा हमें उस पुराने जख्म में, पुराने पास्ट में घेर के रखता है, ग्रोथ को रोकता है हमारी। सो आप अपने गिल्ट को जाने दे रहे हैं,
आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। एंड यू नो हम में से बहुत लोग गिल्ट अपनी लाइफ में जो हमने कुछ गलत किया भी नहीं उसके लिए रखते हैं। ये कोई गिल्ट कई बार हम पे डाल देता है, कोई हमें गिल्टी फील करा देता है। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारी इंटेंशन कुछ गलत करने की नहीं थी, लेकिन ये ब्लेम कई बार हम पे दूसरे डालते हैं। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपको इस गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर स्पिरिचुअली इमोशनली गोइंग टू फील वेरी वेरी फ्री। प्रोटेक्शन, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई थिंक आपको ऐसे फील होगा जैसे कहते हैं ना गॉड्स चाइल्ड, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। एंड ये सिर्फ ना कि मैं कहूँगी आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके भगवान जिनको मानते हैं, ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं है। आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे आपकी फैमिली के थ्रू, जो आपसे प्यार करते हैं। आपको दिखेगा कि वो आपकी केयर कर रहे हैं। आप अगर बाय चांस कह लो एक बहस में किसी लड़ाई में आ भी गए, यू विल सी पीपल आर स्टैंडिंग फॉर यू, लोग आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके, एंड ये एक अनकंडीशनल लव की तरह है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये मदर किस तरह अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने वूम को प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसी ही प्रोटेक्शन भगवान की आप पे है। आप उनके बच्चे हैं, यू आर देयर चाइल्ड, सो दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे भी। एक बोलने वाली बात होती है कि हाँ चलो भगवान है, कोई ना कोई हमारा ख्याल रख रहा है। एक होता है उसको फील करना। ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आप ये प्रोटेक्शन फील कर पाएंगे कि सच में मुझ पे भगवान की कृपा है। अ क्रिएटिव एंडेवर, आप में से बहुत लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि पैशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग आ रही है कि वो अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं। आप हो सकता है अपने फेमस सेलिब्रिटी से मिल जाओ, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलो। आप जिनके साथ काम करना चाहते थे उनके साथ काम करो। आप बहुत टाइम से गिटार सीखना चाहते थे, आप फाइनली वो गिटार सीख पा रहे हो। आप पेंटिंग करना चाहते थे, आप फाइनली वो पेंटिंग कर पा रहे हो। बट बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक क्रिएटिव बिगिनिंग, एक क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन नज़र आ रही है। आप जो अपनी एक क्रिएटिव साइड, और मैं कहती हूँ हर इंसान में किसी ना किसी तरह की क्रिएटिविटी होती है, हर किसी में होती है। बहुत कुछ लोग होते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसको ही पैशन को फॉलो करके अपनी नौकरी, अपना काम बनाते हैं। कुछ लोग हमेशा उसको साइड में रखते हैं। कुछ लोग वो क्रिएटिविटी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि आपके पास क्या क्रिएटिव स्किल है। आप में से बहुत लोग अपनी क्रिएटिव साइड को डिस्कवर करने वाले हैं। इसको एज अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम वर्क, साइड हसल, पार्ट टाइम या कुछ नया सीखना, जस्ट फॉर फन, ये एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। वाओ, रियली नाइस। ओके, अगेन प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। 2 बार प्रोटेक्शन का मैसेज आया है, यानी कि डबल स्टैम्प, डबल कॉन्फर्मेशन। मुझे लग रहा है कि आपको ये जो गिल्ट है ना मन में, पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस गिल्ट से बाहर आने से डरते हैं कि आपको कोई पनिश करेगा, आपको आपके भगवान पनिश करेंगे, आपको कोई बुरा कर्मा लगेगा, आपके साथ आगे जाके कुछ बुरा होगा। मैं आपको कहूँगी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप लिटरली, मैं आपको बोलूँगी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अपने चारों डायरेक्शन से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, एंड अगर आप मान लीजिए कि भगवान तो हम सबकी प्रोटेक्शन करता है, उसकी खास नज़र, कहते हैं ना एक नज़र अकेले आपके ऊपर है, ये मान के चलिए। योर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप कभी भी दिक्कत में होंगे ना, आप देखोगे कि आपको एक साइन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा। कहीं ना कहीं से अजीब तरीके से आपको एक सोल्यूशन आ जाएगा दिमाग में, और आपको वहाँ पे रियलाइज़ होगा दैट आई मस्ट बी समवन स्पेशल। सो प्रोटेक्शन is a big blessing, is a big blessing. Be fearless and bold. Exactly. इस गिल्ट को जाने दीजिए। कोई रिस्क लेना चाहते हैं, डर है, आप प्रोटेक्टेड हो, बोल्ड होके वो काम करो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप में से यहाँ पे बहुत लोग कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो आपने कभी करने की सोची नहीं। आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, लोग क्या बोलेंगे, मैंने पहले कभी ये ट्राई नहीं किया है। आप बोल्ड होके ये स्टेप लीजिए और बिना किसी से डरे लीजिए। चाहे ये अपनी फैमिली के थोड़ा डिसपॉइंट करके करना पड़ता है कुछ चीज़ें हमें। स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पे जब अपने पैशन को फॉलो करने की बात आती है, आप में से कुछ लोग अपना पैशन इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे पैसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कमाना है, तो फिर हम उस टाइम पे प्रैक्टिकल जो सोल्यूशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, एक नॉर्मल जॉब करते हैं।
आप फाइनली, आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप ये रिस्क लीजिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। जो आपको चीज़ डरा रही है, आप कह लो कि ये फैशन तक हो सकता है, आप किसी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं और आप में नहीं है वो कॉन्फिडेंस, गिल्टी फील होता है अगर मैंने पहना तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, और किसी का बोलना आपको मैटर भी नहीं करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कह रहा है, ये आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आप फियरलेसली रहिए, आप बोल्ड रहिए। अगर आपकी नीयत सही है, सब कुछ सही है। वाओ। सो कायरन, हील। ये हीलिंग सिर्फ, आप ये हील वर्ड बहुत बार हम सुनते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल कार्ड है और एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है पाइल नंबर 2 आपके लिए। जब कायरन का कार्ड आता है, इसका मतलब है कि हमने लाइफ में जो भी ख़राब चीज़ें देखी हैं, हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है, वो सिर्फ हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए हुआ है। और आपका आउटलुक इतना पॉजिटिव होने वाला है आने वाले टाइम में। आप हर, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत आएगी ना, आप उसको अच्छे तरीके से ही लोगे। तो मुझे लग रहा है आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब स्पेशली जब आप ऐसा कुछ बोल्ड करोगे, कुछ फियर वाली चीज़ करोगे, और अगर कहीं बार चीज़ें हमारे, कहते हैं ना, फेवर में नहीं जाती है, आप अपने आप को खुद मना लोगे कि यार ये तो मैंने सीखने के लिए किया था, ये तो मेरे अच्छे के लिए हुआ है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू विल बी एबल टू शेयर दिस विजडम, दिस नॉलेज विद अदर्स ऑल्सो। आप यहाँ पे लोगों के साथ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। तो हीलिंग जो है, कई बार आप मानोगे कि डॉक्टर दूसरों का इलाज बहुत अच्छे से कर लेता है, कई बार खुद का इलाज नहीं कर पाता है ना। कई बार वो खुद का दर्द नहीं मिटा पाता है, और एक बहुत नेचुरल चीज़ है। लेकिन कम से कम वो इस बात की खुशी मनाता है कि वो दूसरों का इलाज कर पा रहा है, कि उसको उस दुख में से क्या सीखने को मिला, कि वो उस दर्द में उसने क्या, कैसे रिएक्ट किया, उसका मेंटल स्टेटस क्या था, बहुत चीज़ें वो एनालाइज कर सकता है। ऐसे ही आप करोगे, आप हर एक प्रॉब्लम में से कुछ सीखोगे, हर एक प्रॉब्लम में से कुछ सीखोगे। आपको सिर्फ सीखने को ही मिलेगा। तो पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ओ भगवान करे फिर उनको इतनी प्रॉब्लम दे कि ये सीखते ही रहे, नहीं। बट यही सारी जो सीख है, यही सारी जो ज्ञान जो आपको मिलेगा ना, ये लॉन्ग रन में इतना काम आएगा। और सिर्फ आपके नहीं, आप ये लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। यू विल बी लाइक अ टीचर, यू विल बी लाइक अ मेंटोर। आप एक लाइफ पाथ सेट करोगे लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोगों को हील कर पा रहे हो। एक पावर आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, एंड हर एक इंस्टेंस में से कुछ सीखने को और अपने आप को पावरफुल बनाने का एक तरीका आप जानोगे। अमेजिंग, वेरी गुड। तो चलिए अब टैरो यहाँ पे शफल करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं टैरो के थ्रू। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, what blessings are coming for pile number 2, what big blessings are coming for pile number 2. नाइस। ओके, यहाँ पे 6 कार्ड्स आ गए हैं। मैं 5 ही निकालना चाहती थी, बट 6 आ गए हैं। सो ऑफ कोर्स सब मैसेजेस हैं आपके लिए, तो हम सारे कार्ड्स लेंगे यहाँ पे। पहले मैं इनको फिट कर देती हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप देख पाएँ सारे। इसको यहाँ कर देते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, पहले कार्ड से यहाँ पे शुरू करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। यहाँ पे सक्सेस दिख रही है। आप में से बहुत लोग अपनी फाउंडेशन सॉलिड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। एंड रेनबो इज़ लाइक अ विश कमिंग ट्रू, इट इज़ गुड लक। सो लक आपकी साइड में आ रहा है, स्पेशली आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ। आपके रिलेशनशिप सॉलिड बन रहे हैं। सॉलिड मतलब सॉलिड। यहाँ पे कुछ लोग मुझे अपना घर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपनी खुद की इमारत खड़ी कर रहे हैं लिटरली। बट अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना अपने और अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। बट एक ऐसी अचीवमेंट, कहते हैं ना, आप ये घर बनाओगे, शायद वो घर इतना बड़ा ना हो, इंटीरियर करवा रहे हो सिर्फ अपने घर का, चलो, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि यार मैंने ये करवाया है, ये हमने खुद खरीदा है, ये हमारा है, ये मेरा है।
ऐसी सेंस ऑफ अचीवमेंट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है और आप प्राउड फील कर रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, मेरी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा है। सो मटीरियल हार्वेस्ट, strong bonds, strong relationships, marriage, family, and property, money, good luck is coming for you. Pile number 2. Rejoice in celebration, 3 of cups. So I think again मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी का कंफर्म करूँगी कि एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है और ये बहुत हद तक शादी हो सकती है। कुछ तरह की अचीवमेंट है, कुछ तरह की अचीवमेंट है यहाँ पे जो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो और शेयर कर पा रहे हो। आप अपना जॉय लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। कोई इवेंट आ रहा है, कोई पार्टी आ रही है, इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है, स्कूल से पास होना हो सकता है, किसी का बर्थ हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स के साथ, लोग जिनके साथ आपको उठना बैठना पसंद है, जो कंपनी आप इंजॉय कर रहे हो, उनके साथ आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आप उनके साथ लाइफ इंजॉय कर रहे हो। आप उनके साथ फाइनली लाइफ इंजॉय कर रहे हो। So really nice. Solitude in the contrary, यहाँ पे बहुत लोगों को पीस भी मिल रही है। मतलब जितना हम यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उतना ही हम अपने आप से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उतना ही हम अपने आप से भी खुश हो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, अगर हमें कई बार लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है तो कई बार हमें लोगों की ज़रूरत है भी नहीं हमारे खुद की पीस के लिए। यहाँ पे 9 कार्ड, जो सॉलिट्यूड का कार्ड है, वो आपको यही कह रहा है कि आपको अंदर से पीस मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा ना, बहुत लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ लोग यहाँ पे नया सीख रहे हैं, यू आर स्टडिंग, अपना स्किल अपग्रेड कर रहे हो, अपने लिए नॉलेज बटोर रहे हो, विजडम, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग बेटर एट वॉट यू डू। एंड उसके लिए अगर आपको कभी कभी टाइम अकेले स्पेंड करना हो, रिफ्लेक्ट करना हो लाइफ पे, कुछ सोचना हो, तो वो आप करते हो, सो सॉलिट्यूड गिव्स यू पीस, दिस गिव्स यू जॉय, मीटिंग योर फ्रेंड्स गिव यू जॉय, बट स्पेंडिंग टाइम अलोन गिव्स यू पीस। ये आपको शांति देता है। इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ग्रास कर पाते हो, इन्फॉर्मेशन ले पाते हो, अब्जॉर्ब कर पाते हो, इतना विजडम अब्जॉर्ब कर पाते हो और लाइफ के बारे में सोच पाते हो, अच्छे डिसीजंस ले पाते हो अकेले बैठ के, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। उनको हमेशा एडवाइस की ज़रूरत होती है, बट आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हो। सो ब्यूटिफुल ब्लेसिंग कमिंग हियर फॉर यू। और ये आप अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हो, ये आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, ये लोगों को हील करने के लिए कर रहे हो, सबको अपने आसपास खुश रखने के लिए, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। चूज़ वाइजली। आप अपने ऑप्शंस 7 ऑफ कप्स, कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आप आगे जाके ले रहे हो जो आपको दिखने में या सुनने में टफ लगेंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ के बहुत बड़े ब्लेसिंग्स होंगे। कई बार मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, कि हमारे पास जैसे 3-4 लोगों के रिश्ते आए हैं, अब हमें पता नहीं है कि इनमें से कौन हमारे लिए सही है, कौन इन द लॉन्ग रन। किसकी गारंटी ले सकते हो आप कि लॉन्ग रन में हमारा साथ कौन देगा, लॉन्ग रन में हमारे साथ कौन खड़ा होगा। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है। आपके पास 10 ऑप्शन है, 10 में से भी अगर आप एक पे उंगली रख रहे हो वो सही है, ये आपकी ब्लेसिंग है। एंड उससे बड़ी ब्लेसिंग पता क्या है, कि आपके पास ऑप्शंस है। लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं होते हैं, लोगों के पास चॉइसेस भी नहीं होती है, उनको बस दे दिया जाता है कि देखो यही एक है तुम्हारे लिए, इसमें एडजस्ट कर लो। आपकी सबसे पहली ब्लेसिंग है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, काम चूज़ करना हो, पार्टनर हो, लाइफ के डिसीजंस हो, कपड़े हो, खाने पीने के ऑप्शंस हो। एंड फिर दूसरे कि आपको वो विजडम भी है, वो नॉलेज भी है कि इन सब में से भी, चाहे मुझे जितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर लो, मुझे पता है कि सही डिसीजन क्या लेना है। और ये डिसीजन आसान नहीं होंगे, ये कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन आप में वो समझ है, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आपको वो समझ है कि आप अब जो डिसीजंस लेंगे, शायद पास्ट में आपने ना लिए हों। एक डर बैठ जाता है ना कभी कभी, एक गिल्ट की हम बात कर रहे थे कि गिल्ट बैठ जाता है कि मैं ही जिस पे उंगली रखती हूँ ना वही इंसान ख़राब निकलता है। ये गिल्ट अब आगे जाके नहीं होगा आपकी लाइफ में। बेस चक्रा, ओह दैट आंसर्स इट ऑल। बेस चक्रा यानी कि हमारा रूट चक्रा, हमारे इमोशंस। रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, अगर स्ट्रांग हो तो आप सीधे खड़े रहना सीख सकते हो, आपकी फुल बॉडी को सपोर्ट मिलता है। आप अपने बेस चक्रा पे काम करोगे या कर रहे हो
जिसकी वजह से आप इमोशनली इतने स्ट्रांग होगे, आप सीधे खड़ा होना सीख जाओगे। आप लाइफ में अब लिटरली सीधे खड़े हो रहे हो। कार्ड नंबर 1 इज़ सन, 1 इज़ सक्सेस, 1 इज़ विक्ट्री, 1 इज़ लीडर। आप लीड कर रहे हो, आप लीडर बन रहे हो। आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो रहे हो कि कोई आपको हिला नहीं सकता। विक्ट्री एंड सक्सेस, आप अकेले पहुंचोगे ऊपर। ऊपर ऊपर नहीं, सक्सेस की सीढ़ी में आप अकेले पहुंचोगे। और आप देखोगे शायद आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा आपके लिए तालियां मारने वाला, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप ये बजाओगे ना अपना डंका अपनी सक्सेस का, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे ये म्यूज़िक सुन के। ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो आप एनर्जी यहाँ पे। आपका हार्डवर्क एक दिन बोलेगा, और ऐसे ही बोलेगा इतनी ज़ोर से कि लोगों को दूर दूर तक सुनाई देगा। सो विक्ट्री एंड सक्सेस इन वट एवर यू डू, फाउंडेशन अचीवमेंट, विक्ट्री, सक्सेस, सेलिब्रेशन, सॉलिट्यूड, वाइज चॉइसेस, आई मीन इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। पाइल नंबर 2 एंड बेस चक्र कहते हैं ना, अगर रूट चक्र ही अगर आपका ब्लॉक्ड हो तो वो ऊपर आपकी एनर्जी को ट्रैवल नहीं करने देता है बाकी चक्र के थ्रू। सो आपका बेस चक्र ही, आपका रूट चक्र ही यहाँ पे एक्टिवेटेड हो रहा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। फाइनली आपकी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो कर रही है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। सो देयर इज सो मच कमिंग फॉर यू। आई थिंक पीपल आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपसे बहुत प्राउड होंगे कि वो आपकी सेलिब्रेशन में खुशी खुशी, कहते हैं ना, मतलब सीना चौड़ा करके खड़े होंगे। एंड ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इतना टाइम खुद स्पेंड करोगे ये नॉलेज अपने आप को बेटर करने में, ज्ञान लेने में, नॉलेज जानने में, विजडम जानने में। सो वेरी गुड पाइल नंबर 2, रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई होप आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ टी लीफ कार्ड्स जो मैं बिना देखे निकालूंगी। ओके, यहाँ से आपके लिए। सो देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ गिव मी ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2। What big blessings are coming for pile number 2? Okay, कोई important month आया है हमारे पास। Right, so let's start. Hand, in need of help, assistance and guidance. ये भी एक ब्लेसिंग है कि जब हम दिक्कत में होंगे या जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी मदद करने आएगा। तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं, और ये मदद आपको आपके एंजल्स भेजेंगे। मैंने कहा है ना, हमेशा कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी, आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। अगेन प्रोटेक्शन के इतने मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि आप हमेशा नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड हैं, चाहे कुछ भी हो। वाओ, ग्रेट एंड गुड फॉर्चून, 4 लीफ क्लोवर। आपके लिए फॉर्चून आ रहा है, पैसा आ रहा है, तरक्की आ रही है, सक्सेस आ रहा है। मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे मुंह में एक वर्ड आने वाला था, मैंने बोला नहीं, लेकिन बॉस पैसे की बारिश होगी। और छोटे मोटे पैसे नहीं, मैं बहुत बड़ी सक्सेस और अबंडेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जुलाई इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ। सो आप में से कुछ लोग काफ़ी ब्लेसिंग्स अपनी जुलाई में देख पाएंगे। जुलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ये आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, या बस एक सिग्निफिकेंट मंथ जहाँ पे आप इन ब्लेसिंग्स का मज़ा सबसे ज़्यादा ले पाओगे। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेंस मिल रही है, और इनमें से काफ़ी कुछ जुलाई में आपके लिए हो सकता है। सो पाइल नंबर 2, आई विश यू सो मच लक एंड हैप्पीनेस। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके लिए इतने अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। आई होप आपका फेथ यूनिवर्स में और अपने एंजल्स में, अपने स्पिरिट गाइड्स में, भगवान पे बना रहे, बिकॉज दे आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट वेरी वेरी सून। बाय। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने ऑब्वियसली चूज़ किया था ये डिज़ाइन, जो एक्चुअली में बहुत सुंदर है। तीनों में ये भी मेरा फेवरेट है। यू नो, मैंने ये मैसेज इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मैसेज पढ़ के अपना कार्ड चुनें।
somehow I wanted you to practice your intuition, and आपने चूज़ किया है ये बैलेंस का कार्ड. So I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. So finally हम judgment को पीछे छोड़ रहे हैं. लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, हमें किसी की परवाह नहीं है. हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएंगे, वो बैलेंस अपनी लाइफ में वापस लाएंगे. हारमोनी जो हमें अच्छी लगती है, म्यूज़िक जो हमें सुनना अच्छा लगता है, चीज़ें जो हमें करनी अच्छी लगती हैं, हम वो करेंगे. और ये बैलेंस लोगों की जजमेंट, या कहते हैं ना दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, वो काम वैसे ही होना चाहिए. क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है. लेकिन आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं अपने टर्म्स पे ला रहे हैं. चाहे वो 10 लोगों से हट के क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली से हट के क्यों ना हो आपके प्रिंसिपल्स, लेकिन ये बैलेंस आपको ठीक लगता है, इसलिए आप अब उस बैलेंस को अपनी लाइफ में लाएंगे. ओके, सो साउथ नोड पास्ट. साउथ नोड एक बहुत ही कहते हैं ना ट्रिगरिंग कार्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एंड आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इफ़ इट्स फोकसिंग. यस, सो ब्यूटीफुल आर्ट वर्क. साउथ नोड कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से रिलेटेड है. पास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पास्ट मतलब नॉट जस्ट दिस लाइफ, सिर्फ ये लाइफ नहीं. पास्ट मतलब हम अपनी पास्ट लाइफ से अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, पुराने जन्म के कर्म, हमारे तब की कहते हैं ना सोच, हमारे तब के कर्म हमारे साथ इस लाइफ में आ रहे हैं. तो आप में से बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. दैट इज़ बिकॉज ये आप अपने साथ कार्मिक चीज़ें अपने पास्ट लाइफ से अपनी इस लाइफ में लेके आए हो. और जब ये साउथ नोड कोई ट्रिगर करता है तो धमाके होते हैं. ओके, ब्लेसिंग ये इतनी बड़ी है अपने आप में, ये इतनी बड़ी है क्योंकि आप में से बहुत लोग अब अपने कार्मिक साइकिल्स पूरे करने जा रहे हो. आप अपने कार्मिक साइकिल्स पूरे करने जा रहे हो. यानी कि अगर आपको लगता था ना कि आपको हमेशा एक ही टाइप के लोग क्यों मिलते हैं, जैसे मेरे 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो तीनों के तीनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तीनों मुझे एक ही स्टाइल से कैसे छोड़ सकते हैं, तीनों में एक ही आदत कैसे हो सकती है. वाई डू आई अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल ओवर एंड ओवर अगेन. आपका डेटिंग पैटर्न एक जैसा क्यों हो जाता है, हमेशा उसी टाइप की लड़कियां आपके लाइफ में क्यों आती हैं, उसी टाइप के लोग क्यों आपके लाइफ में आते हैं. ये है साउथ नोड की वजह से, क्योंकि ये पैटर्न आपने अट्रैक्ट किया है, बट आप ये एक्चुअली पैटर्न अब तोड़ रहे हो, आप इस साइकिल को तोड़ रहे हो. तो अब जो आपकी लाइफ में होगा वो ऐसा होगा जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. उस टाइप के लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो शायद इससे पहले नहीं आए हैं. उस टाइप की आप हैबिट्स डेवलप करेंगे जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं थी कि आप अपनी लाइफ में कर सकते थे. सो पास्ट को आप पीछे छोड़ रहे हो, आप अपने पास्ट को बिल्कुल पीछे छोड़ रहे हो. आप एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो, आप अपनी कार्मिक कहते हैं ना चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, पाइल नंबर 3 दैट एनीवन कैन गेट. ओके, लाइफ पर्पस. यहाँ पे हमें पर्पस पता चल रहा है अपने लाइफ का, हमें आखिर करना क्या है इसको लेके क्लैरिटी मिल रही है. और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आधी ज़िंदगी निकल जाती है और हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है. हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है. हम करियर बदलते रहते हैं, विच इज़ फाइन, करियर बदलना एब्सोल्युटली ओके. लेकिन हम लॉस्ट जो रहते हैं ना, हम घूम रहते हैं. हम काम कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वो काम करके खुश हैं. हम क्या वो चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिलेगी, जिससे हम औरों की को खुशी दे पाएंगे, औरों की हेल्प कर पाएंगे. क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, क्यों आए थे आप इस दुनिया में. ये पर्पस आपको मिल रहा है अपनी खुशी का, कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे लाइफ में मुझे खुशी मिलेगी, जिससे लाइफ मुझे मेरी कंप्लीट लगेगी, जिससे मुझे मेरी, आपको अपनी जड़ों के बारे में पता चल रहा है. अभी तक आप सिर्फ ऊपर ऊपर देखते थे कि ऊपर कितना घने हो रहे हैं, ऊपर कितना हरा भरा हो रहा है, लेकिन अब आपकी इंट्यूशन आपको आपकी लाइफ पर्पस के बारे में बताएगी. मून है यहाँ पे, इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल. आप अपने इंट्यूशन से अलाइन हो रहे हैं और आपको पता चलेगा कि आप जितने ज़मीन के ऊपर हैं वैसे ही ज़मीन के नीचे आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं. आपका पर्पस क्या है, क्यों आए थे आप इस दुनिया में. कहते हैं ना, एज अबव सो बिलो.
तो आपने जो जो अपने पास्ट में जैसी जैसी चीज़ें की हैं उनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने एफ़र्ट्स डाले हैं अपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, आपको डेफिनेटली उनकी ग्रोथ, उनके रिज़ल्ट्स मिलेंगे आप। और आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ब्लू पर्पल कार्ड्स आ रहे हैं। और एक और पर्पल कार्ड, वाओ, चूज़ योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता था आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को डाउट करते थे, बहुत सारी, कहते हैं ना, लिटरली अगर मुझे इस कार्ड के उससे जाना है कि आपको लगता था आप कभी जीत नहीं सकते, आप कभी एक लड़ाई नहीं जीत सकते, एक योद्धा अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि क्या मैं ये जंग जीत सकता हूँ। बिल्कुल जीत सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। पाइल नंबर 3, आप जो काम करना चाहते हो आप उससे पहले कई बार सोच लेते हो कि क्या मैं ये काम में सक्सेसफुल होंगी, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। मतलब जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखोगे उसे सोना बनाने की ताकत है आप में। आप बर्फ़ में भी रह सकते हो, आप रेगिस्तान में भी रह सकते हो। यू कैन जस्ट सर्वाइव एनीवेयर एंड एवरीवेयर। आपके लिए लिमिटलेस है स्काई, लिमिटलेस। टीचर, नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, मुझे लगता है पाइल नंबर 3, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गुरु मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक है मेरी गुरु। उनके आने के बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है मुझे पता है। सो आपकी लाइफ में भी कोई मेंटोर आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कहीं पे एनरोल कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए। कोई आपको एडवाइस दे रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसे टीचर आ रहे हैं जो आपकी लाइफ सॉर्ट कर रहे हैं, जो आपको लाइफ के सीक्रेट्स बता रहे हैं, जो आपको सीक्रेट्स पहले नहीं पता थे। दे आर हियर टू गाइड यू, दे आर हियर टू गाइड यू। एंड अगर ये कोई फिजिकल फिगर नहीं है ना, जैसे आप इनसे कभी लाइफ में मिलते ही नहीं है, इनकी प्रेजेंस है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो आपको ऐसे ऐसे लेसन्स अब सिखाएंगे, ऐसे कहते हैं ना नुस्खे आपको पता चलेंगे जिससे लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी आप में से बहुत लोगों के लिए। सो लाइफ के सीक्रेट्स, लाइफ को कहते हैं ना वो क्रैक कोड आपको मिलने वाला है। एंड व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 3। डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू वॉट यू लव। आई थिंक लॉयल्टी इज़ अनदर ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग फॉर यू ऑल्सो। यहाँ पे आपसे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप भी क्योंकि यहाँ पे ऑल इज़ पॉसिबल का कार्ड है, एक लाइफ पर्पस का कार्ड है यहाँ पे, कि आपको जब अब आपको अपना पर्पस मिलने वाला है, आप उससे लॉयल रहिए। आप जो काम करते हैं उससे लॉयल रहिए। जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आप जिन लोगों की लाइफ में जाते हो, उनसे लॉयल रहिए और वो हमेशा आपसे लॉयल रहेंगे। मुझे लगता है आपको बहुत लॉयल लोग मिलने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे लिटरली लगता है अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ, आप चाहे पेट रखने का सोच रहे हैं, डॉग, कैट, कोई भी, पर आप पेट रखने का सोच रहे हैं, एंड आई थिंक यू विल एक्सपीरियंस लॉयल्टी ऑफ अनदर काइंड। सो अगर आप पेट रखने का सोच रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना, आई विल बी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर यू। लेकिन येस, आपकी लाइफ में कोई एक लॉयल फ्रेंड आ रहे हैं, लॉयल लोग आ रहे हैं, आप किसी के लिए लॉयल हो रहे हैं। लेकिन लॉयल्टी एक चीज़ है जो आपको अब देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। सो मैं अब इन कार्ड्स को कर देती हूँ साइड में, क्योंकि अब हम टैरो शफल करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं टैरो के थ्रू हमारे लिए। सो फॉर पाइल नंबर 3, what blessings are coming for pile number 3? What big blessings are coming for pile number 3? Oh, nice. Oops. So 8 of Wands, accelerated motion, new beginnings, which is the Fool card, beautiful. Sacral chakra, very good. Creativity, sexual power, deception and envy, and harmony. Wow, lovers. Okay, so
तीन तो मेजर अरकाना, दो मेजर अरकाना आए हैं और आपके लिए चक्रा कार्ड भी आया है. सो अगर आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, सबसे पहले पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप और हु आर इन द फेज ऑफ देयर फिजिकल इंटीमेसी, मैं आपको बोलूँगी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बेटर होने वाली है. सो आपका प्लेजर लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है. आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल फील करेंगे क्योंकि आपका सेक्रल चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है. क्रिएटिविटी एक अनदर चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे. तो अपनी सेक्सुअल लाइफ में भी और क्रिएटिव होना और प्लेजर एक्सपीरियंस करना इज़ समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है. लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपको नए नए किस्म के आइडियाज़ आ सकते हैं. आपकी क्रिएटिविटी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है बिकॉज आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है. एक्सेलरेटेड मोशन, 8 ऑफ wands, 10 तीर हम छोड़ रहे हैं एक साथ और 10 के 10 निशाने पे लग रहे हैं. चीज़ें अब फास्ट बढ़ेंगी, तेज़ी से आगे बढ़ेंगी. जो कहते हैं ना पहले बहुत ऐसे धीरे धीरे घिस घिस के फ्रस्ट्रेशन होती थी, भाई चीज़ें इतनी स्लो क्यों होती है हमारे लाइफ में, हम आज करते हैं 5 साल बाद जाके कुछ पता चलता है उसके बारे में. यहाँ पे अब आप उसमें स्पीड देखोगे, एक पुश देखोगे जो यूनिवर्स दे रहा है आपकी चीज़ों को, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स को, आपके काम को. रिजल्ट्स आपको फास्टर मिल सकते हैं, जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हाई इम्पैक्टफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. छोटे मोटे भी होंगे ना, अगर बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं, इम्पैक्टफुल हैं, आप फाइनली वो चीज़ें कर पा रहे हो. जैसे अगर आप कह लो कि आप डाइट कर रहे थे, आप डाइट करने का सोच रहे हो, वेट लॉस का सोच रहे हो, महीने लग जाते हैं भाई, हम करते रहते हैं, इतनी धीरे धीरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. अब फाइनली आपका वो फायर और आपकी पैशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि आप खुद ही कोशिश करोगे कि 3-4 महीने में, आधे टाइम में वो वेट लॉस हो जाए. पर हेल्दीली करिएगा, ये खाली एक एग्जाम्पल था. लेकिन येस, जो काम कहते हैं ना लोगों से कहीं सुनने में हमें 8 महीने लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे, वो लोग अब 2-2 महीने में हमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं. रिजल्ट्स हमें जल्दी मिल रहे हैं. सो फास्टर रिजल्ट्स इज़ अ ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर श्योर. न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पे आपका कुछ अगर आप शुरू करना चाहते थे, एक लाइफ का नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नई जॉब, एक नया रिलेशनशिप, शादी, ये कुछ भी हो सकता है, बट एक नए एडवेंचर पे हम जा रहे हैं. अब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं और हम ये रिस्क लेने को रेडी है. सब में ताकत नहीं होती रिस्क लेने की, सब 10 बार सोचते हैं रिस्क लेने से पहले, लेकिन आप पाइल नंबर 3 रेडी हो ये रिस्क लेने के लिए. आप प्रिपेयर्ड हो और ये वो छलांग है जो आप पहाड़ी से नीचे मार रहे हो. मैं आपको बता रही हूँ कोई ना कोई नीचे है आपको पकड़ने के लिए, कोई ना कोई होगा. तो आप ये रिस्क बिल्कुल लीजिए. ये एक ब्लेसिंग है कि आप पहले शायद सोचते थे कि शुड आई टेक दिस रिस्क और नॉट, क्या मैं ये नया चैप्टर अपनी लाइफ का शुरू करूँ या ना करूँ. द यूनिवर्स इज सेइंग दैट येस, यू आर रेडी फॉर इट. आप ये रिस्क ले सकते हैं. न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, जैसा मैंने कहा है ना, कुछ काम आप करना चाहते थे लेकिन श्योर नहीं थे कि क्या मेरे में ये कैपेबिलिटी है, क्या टाइम सही है, क्या हमारे पास पैसे हैं, क्या इतने में हो जाएगा. जी हाँ, अब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा. सो न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग फॉर यू एंड दे विल कम एज वेरी बिग ब्लेसिंग्स. डिसेप्शन एंड एनवी, बहुत लोग जो आपसे झूठ बोलते थे या आप मुंह के मीठे बनते थे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपको उनके बारे में पता चलेगा. कौन है ये लोग, कौन कैसा है मेरे साथ, आपको उनकी रियलिटी यहाँ पे पता चल रही है. कौन आपसे जलता है, कौन आपके लिए सच में खुश होता है, आपको ये रियलाइजेशन होने लगेगी. कौन अपने हैं, कौन पराए, फिल्मी डायलॉग. लेकिन कौन है ये लोग जो हमें डिसीव करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है. कोई आपसे, मुझे लगता है 10 बार सोचेगा पंगे लेने से पहले, कोई आपको चीट करने से पहले आप सोचेगा, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे आपको, वो नहीं कर पाएंगे, आपको हार्म नहीं कर पाएंगे. एंड द लास्ट ब्यूटिफुल कार्ड इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग फॉर यू. और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, पाइल नंबर 3, तो मुझे इसमें प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली विद सेक्रल चक्रा, फिजिकल इंटीमेसी एंड इमोशनल लव. तालमेल, इक्वल तालमेल एक रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में नज़र आ रहा है. ओके, हो सकता है कि आप दोबारा एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में. कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं. आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है यहाँ पे. आप एक्चुअली में, आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं. यू गोना मीट योर लाइफ पार्टनर्स, यू गोना मीट पीपल दैट यू लव.
आप अपने लवर से मिलेंगे, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लेकिन जिनसे आपका कनेक्शन, जो आपको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, इक्वली प्यार देंगे, वैसा मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल 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 एनर्जी कमिंग फॉर यू. और आप में से बहुत लोग यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे. और या आई मीन एंड इवन फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज, ये भी हो सकते हैं. बट मैं कहूँगी पाइल नंबर 3, आई थिंक यू हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. चलिए अब देखते हैं कि हमारे लिए टी लीफ कार्ड से क्या सरप्राइजेज हैं, क्या गाइडेंस है. मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ बिना देखे आपके लिए. सो फॉर माई पाइल नंबर 3 प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड. oops, I'm sorry. Pile number 3, please give what are the next big blessings for them. What are the next big blessings for pile number 3? What are the next big blessings for pile number 3? Okay, so the first one is period of prosperity and abundance. पैसा आ रहा है, abundance आ रही है, चाहे वो कहते हैं ना प्यार की हो, फैमिली के लिए हो, या लिटरली फाइनेंशियल हो. सो abundance आपके लिए आ रही है. किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की अब कमी नहीं होगी, ये याद रखिएगा. बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज. सो न्यू बिगिनिंग्स. सो कोई नई जॉब आ रही है आपके लिए, रेज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, हाइक हो सकती है सैलरी में. सो अनदर ब्यूटिफुल ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू. फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग. ओके, सो यहाँ पे जब हम मुझे लग रहा है कि हम जब सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी थिंकिंग यहाँ पे क्लियर हो रही है, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनक्लियर थिंकिंग आपकी अब दिमाग से हटेगी, क्योंकि बहुत लोग का यहाँ से कहते हैं ना, कई बार ये लोग भी होते हैं जो हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ प्ले करते हैं और हमें सोचने पे, गलत सोचने पे मजबूर करते हैं या हमें कंफ्यूज करते हैं. ये लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं. सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर. तो ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट होगी ना, आपको रियलाइज़ होगा ये आपके अच्छे के लिए ही हो रही है, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रही है. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत लेसन्स हम सीखते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ यार ये चीज़ नहीं हुई, अच्छा हुआ हमें वो इंसान नहीं मिला. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए था ही नहीं. तो अगर आपको कोई भी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट फील हो, आपको रियलाइज़ होगा इन द लॉन्ग रन कि ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है. एंड फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस. आप अपने बिजनेस में शार्प रहेंगे, कहते हैं ना, मतलब तेज़ और शार्प. अब आपको जैसे कि मैंने कहा है कि कौन आपका अपना है काम पे, कौन आपकी तरक्की से खुश होता है, कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है, ये आपको पता चलने वाला है. तो कहीं ना कहीं आप में भी वो चालाकी आ रही है, लेकिन वो चालाकी अच्छे के लिए आ रही है, आपको अलर्ट करने के लिए आ रही है, अलर्टनेस आ रही है हमारे काम में, हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, हमारे काम को लेके. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए. अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. वी विल मीट सून. बाय.